हेलो क्लास 8th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमें सॉल्व करना है, ट्रेपीजियम्स के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं मेंसुरेशन के रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ अ ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अगर इसकी पैरेलल साइड्स 1 और 1.2 मीटर हैं तो इन्हें हमें कैलकुलेट करके बताना है और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, 0.8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम इधर वैल्यूज रखेंगे 1/2, देन 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 0.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ वन ऑफ द पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ दी है। तो ट्रेपीजियम का एरिया और हाइट दी हुई है हमको और एक पैरेलल साइड दी हुई है, तो हमें दूसरी निकालनी है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, 34 है एरिया, देन 1/2, देन 10 प्लस और दूसरी साइड L2 ले ली और हमें इनटू करना है 4 से। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा हमारे पास कितना, 34 इधर 17 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10 प्लस L2, देन L2 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD। एक ABCD करके ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है। ओके, ये इसमें ये वाली साइड्स पैरेलल हैं, ABCD। अब इसमें जो तीनों का जो सम है, चारों साइड्स का जो सम है वो दिया हुआ है हमको कितना, 120 मीटर, राइट। फिर तो लेंथ हमें निकालनी है 120 मीटर इज इक्वल्स टू, दैट इज AB प्लस 48 प्लस फिर उसके बाद 17 प्लस 40 मीटर, इतना आ गया। तो AB इज इक्वल्स टू आएगा 120 माइनस 105, दैट इज 15। कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीसरी साइड आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सी, इसमें 1/2 AB प्लस BC इंटू AB क्या होगा, 1/2 AB प्लस AD प्लस BC देन इंटू AB, फिर 1/2 इक्वल्स टू 40 प्लस 48 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, ओके, and the perpendiculars dropped on it from remaining opposite sides are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो दो perpendiculars हैं इसमें, ओके। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 1/2D और H1 प्लस H2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 24 देन 13 प्लस 8 सॉल्व करेंगे तो आएगा सॉल्व करके 252 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो एरिया इज हाफ D1 इंटू D2, ओके, हाफ D1 इंटू D2, हाफ इंटू 7.5 इंटू 12 सेंटीमीटर, 2 6 12, सॉल्व कर लेंगे, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर
एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। इसकी एक डायगोनल क्या है? 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। ओके, साइड 5 है, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो रोम्बस हम पहले बना लेते हैं इस तरीके से। ऐसे हमने रोम्बस बनाया, साइड 5 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर है। ओके, तो रोम्बस में लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 5, 8 सा 40, करीब 4, 5 4 सा 20, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। वन ऑफ इट्स डायगोनल, हमारे पास एरिया 24 आ गया है, तो हमें डायगोनल निकालना है हाफ 8 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 24। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? d2 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 अपॉन 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, दूसरी डायगोनल 6 सेंटीमीटर आ गई। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स व्हिच आर rhombus shaped and each of its diagonals is 45 and 30 centimeter. Find the cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। तो हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एक डायगोनल का एरिया। क्या? एक डायगोनल का एरिया आएगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू 45 इंटू 30, सॉल्व करेंगे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको 3000 से इंटू करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 2025,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब एक जो है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹4। ओके, तो हमको क्या करना है? उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर की ₹4 है, तो 0.5 इंटू ₹4 करेंगे, आंसर आएगा ₹810। हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम फील्ड। ओके, मोहन को क्या खरीदना है? एक ट्रेपीजियम फील्ड खरीदना है। सो उसमें क्या है कि इट्स साइड अलोंग, ओके, तो river is parallel to twice the side along the road. Area of field is 10500 meter square and the parallel distance between them, perpendicular distance between them is 100 meter. तो length of side along the river निकालना है। ओके, तो length of the side along the road, रोड वाली जो साइड की लेंथ है वो L मान लो, तो उधर की 2L हो जाएगी। सो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/2L plus 2L into 100 is equals to 10500 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन से हमें आएगा 3L is equals to 2 into 10500 upon 100, सॉल्व करके आएगा 210 मीटर। ओके, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो 70 मीटर साइड आ जाएगी। दूसरी साइड आएगी 2 इंटू 70 बिकॉज इट इज ट्वाइस, तो 140 मीटर। कितनी आएगी? 140 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये एक रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। हमें ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालना है, तो पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं। ऑक्टागोनल इज लाइक दिस, दिस, दिस,
this, 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 okay, and this and this. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स. तो A B C D E F G H ये हो गई साइड्स. यहाँ से ये साइड गई है, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है, ये 11 मीटर है और ये इसके इक्वल है. ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं बन पाई है. तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH is equals to area of trapezium DEFH. ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल HG DC निकालेंगे. ओके, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन का क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG plus area of trapezium HGDC. ओके, तो दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 into 4 into 11 plus 5 then 1/4 is equals to 32 meter square. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 11 into 5 55 meter square. सबको प्लस करो. 32 plus 32 plus 55 is equals to 119 meter square. ये क्वेश्चन हमारा 9th वाला कंप्लीट हो गया. अब हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे. 10th क्वेश्चन में क्या बोला है? देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्ट. कैसा है? पेंटागोनल शेप्ड पार्क. ओके, तो दिस पेंटागोनल शेप्ड पार्क, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज. इसको 2 अलग अलग वेज में इन्होंने डिवाइड किया है. तो आपको क्या करना है इसमें? टू फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीके से इसका. और कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग दिस एरिया, आप क्या कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं? तो इन्होंने कौन से 2 तरीके यूज किए हैं? एक ने तो क्या किया है, इस तरीके से है पेंटागोनल पार्क. ओके, तो एक ने क्या किया है, इसको ऐसे करके डिवाइड करके कर दिया है. ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये टोटल 30 है. ओके, एक ने क्या किया है, ऐसे करके इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है. राइट, तो हम कैसे करेंगे? पहले ज्योति का वे देख लेते हैं. ज्योति में क्या है? एरिया ऑफ पेंटागन क्या है? इज इक्वल्स टू 2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCF. तो ज्योति के तरीके से क्या है? 2 एरिया ऑफ, ज्योति के तरीके से 2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे. तो इट इज 2 into 1/2 15 plus 30 into 15/2. सॉल्व कर लेंगे. 337.5 आ गया. यह आ गया ज्योति के तरीके से. अब हम आ जाते हैं उसके तरीके पे. दूसरी है कविता. कविता के तरीके से दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे. ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे. क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. तो कविता के तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 into 15 देन into 30 minus 15 प्लस 15 का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो 112.5 प्लस 225 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे. 11th क्वेश्चन है कि डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 into 28 centimeter and inner dimension 16 centimeter and 20 centimeter. Find the area of each section of the frame. हमें हर एक सेक्शन का फ्रेम का एरिया निकालना है. सो क्या करेंगे हम? इसका पहले फिगर बनाएंगे. ओके,
सो फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोटो फ्रेम को बनाते हैं। फोटो फ्रेम किस तरीके से है, इस तरीके से है, राइट। फिर इसमें ऐसे है, इस तरीके से ये फोटो फ्रेम है। इसमें डायमेंशंस दिए हैं, ये 16 सेंटीमीटर है, ये वाली 20 सेंटीमीटर है और ये बाहर वाली 28 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम इसमें अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे। एक तो ये बन गया, राइट, ओ ए पी, फिर इधर बनाया आई बी जे, फिर इधर बनाया ये वाला ए बी सी डी था, ए बी सी डी, फिर इधर बनाया एन एम, और फिर इधर बनाया एल के, और ये वाला जो है जी ई एफ जी एच, यहां से ये ई एफ जी एच बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ओके, एंड देन उसके बाद जब सारी विड्थ सेम है तो इट विल बी 28 इज इक्वल्स टू आई बी प्लस 20 प्लस सी एल। इसको सॉल्व करेंगे तो आई बी प्लस सी एल, आई बी प्लस सी एल is equals to 28 minus 20, that is equals to 8 centimeter. तो IB is equals to CL is equals to 4 centimeter. Okay, area of section BECF is equals to area of section DGHA. जो area of section BCH है वो is equals to area of BEFC is equals to area of section क्या है, DGHA. ओके, तो एरिया ऑफ सेक्शन BEFC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन DGHA। सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/2 20 प्लस 28 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद एरिया ऑफ सेक्शन ABEH इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन CDGF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन ABEH। तो ये सारे इक्वल हैं। ओके, तो हम इसको करेंगे 12 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 80। अलग अलग सेक्शंस के सबके एरिया आ गए हैं। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसमें उस स्टेप्स के बाद तक आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हो तो क्लियर करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।